माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, अपने और आप सब केश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की भक्ति भरी ज्ञान भरी राम राम। आज जिन विषयों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि बाल और किस्मत का क्या संबंध है, बालों को बेहतर करने के क्या उपाय हो सकते हैं और क्या हम वास्तव में यमराज जी को जानते हैं, यमराज जी के बारे में हमें कितनी गहराई से समझ है। जिक्र तो अक्सर करते हैं यमराज जी का, कौन है ये, कहाँ रहते हैं, इनका कोई एक कार्यालय है, उसका क्या नाम है, किस तरीके से आत्माओं को लेकर जाते हैं, आदि आदि बहुत सारी बातें हम यमराज जी के बारे में जानना शुरू करेंगे आज से। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं पंचांग की और उसके बाद अपने बाल देखे जाइए, अपनी किस्मत समझे जाइए। आज है 25 अगस्त, दिन है बृहस्पतिवार। सूर्योदय हुआ सुबह 5:55 पर, सूर्यास्त हुआ शाम को 6:51 पर। राहु काल रहेगा दोपहर 2 बजे से 3:37 तक। यमगन काल रहेगा सुबह 5:55 से 7:32 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 9:09 से 10:46 तक। विजित मुहूर्त रहेगा सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक। अमृत काल रहेगा सुबह 9:10 से 10:57 तक और निशीत काल रहेगा रात में 12:01 से 12:45 तक। अब आइए जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल और उसके बाद आप बात देखे जाइए और किस्मत को समझे जाइए। मेष राशि वाले लोगों के लिए दिन अच्छा है। खूब मेहनत करें, आगे बढ़ेंगे। आपका काम रुका हुआ जो भी है वो बनता चला जाएगा। बस एक छोटा सा कार्य जरूर कर दीजिएगा। सरसों के तेल का दान इस दिन अवश्य कर दें। बाकी प्रभु जी सब कल्याण करेंगे, चिंता ना करें। वृषभ राशि की बात करते हैं। गुस्से से बचने की कोशिश कीजिएगा, जल्दीबाजी में कोई कदम मत उठाइएगा। बाकी कुल मिला के तो दिन ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। शुरू में कुछ परेशानी होगी और उसके बाद अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे, रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे। हाँ, इस दिन थोड़ा मानसिक संघर्ष ज़रूर महसूस करेंगे और उसे बचने के लिए या उसे सहने के लिए आप 5 फलों का दान किसी को ज़रूर कर दें और अच्छे लोगों की संगत में बैठें, मैया सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि की बात करते हैं। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, खासतौर से पेट का, पैरों का ध्यान रखिएगा। कुल मिला के समय बुरा नहीं है लेकिन आपको ध्यान अवश्य रखना होगा। इस दिन किसी को धन लेन देन से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। इस दिन खर्च बिल्कुल मत लीजिएगा। एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, गंगणपताय नमः का जप करें, अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे, कोई चिंता ना करें। हम बातचीत का सिलसिला भी शुरू करते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 9711002266 और उसके साथ साथ एक ईमेल आईडी भी नोट कीजिए rodeo@newsnation.in। इस पर अगर आप ईमेल पर कुछ भी भेजते हैं तो फोन नंबर जरूर लिख दीजिएगा, हमारी टीम जिससे आपसे संपर्क कर सके और ये सारी सेवा निःशुल्क है। संजय जी से बात करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ हैं जी। राम राम जी प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम आपको। भैया खुश रखे, आप बताइए। मेरी बच्ची दीपिका, उसका जन्म दिनांक है 24/8/1996, जन्म स्थान लखनऊ, समय सुबह के 11:05। जी उनके बारे में, उनके फेवरेट डॉक्टर पूछते थे और एक आप मुझे दिखाए थे, उन्होंने इनको त्वचा रोग के बारे में पढ़ा था। उनको एक बार कुछ सब्जेक्ट को शॉर्ट भी पड़े थे, अब ठीक हो गए, तो क्या ऐसी कोई संभावना है इसके लिए उपाय? देखिए, करियर बन जाएगा, करियर इनका ठीक रहेगा, लेकिन जो हेल्थ के इशू है इसके लिए जीवन पर्यंत प्रयास करते रहना पड़ेगा इनको। रात में 20 किशमिश, 5 बादाम, 1 अखरोट भिगो के रख दीजिए और सुबह को उसका जल इन्हें पिला दीजिए और प्लस उसको कूट कर दूध के साथ अच्छे से उबाल कर और फिर वो इनको पिला दीजिए के तो फिट रहेगी पूरे जीवन, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बालों की बात करते हैं। बाल व्यक्तित्व बताते हैं। बाल अच्छे हों तो व्यक्तित्व तो अच्छा होता ही है, लेकिन आपकी जो सोच है, मानसिक स्थिति है, बालों से वो पता चलता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, बालों से आपके ग्रहों के बारे में भी पता चल सकता है और जिससे आप अपने भविष्य को समझ सकते हैं। वैवाहिक जीवन में बालों से ही हमें बहुत कुछ पता चल जाता है कि विवाह लेट होगा, नहीं होगा और होगा तो कैसा होगा।
बालों से ये भी पता चल जाता है कि व्यक्ति की सोच कैसी है, उसका एटीट्यूड कैसा है। बालों का जो रंग होता है वो शरीर की क्रियाओं के बारे में भी बता देता है। इसलिए बालों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। अपने बालों को ज़रा देखना शुरू कीजिए, तब आपकी समझ में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत आसानी से आ जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि यदि आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं बालों में तो उसके उपाय हैं, वो आप कर लेंगे तो आपको लाभ ज़रूर होगा। बाल वैसे भी कुछ जल्दी आजकल गिरने लग गए हैं। तो बात पुरुष से शुरू करते हैं। जिन पुरुषों के बाल 22वें और 24वें वर्ष में अचानक झड़ने शुरू हो जाए या तेज़ी से गिरने शुरू हो जाए, तो ये संकेत है कि विवाह 28 पार करने पर ही होगा। उससे पहले विवाह का कोई भी प्रयास मैच्योर नहीं होगा। किसी विशेष परिस्थिति में ईश्वर की मदद से कुछ जल्दी हो जाए तो हो जाए, अन्यथा नहीं होगा। एक और चीज, बाल गिरने के बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, यानी बालों के झड़ने का जो तरीका होता है वो आपको विवाह के बारे में संकेत देता है। यदि आपके बाल माथे के दाहिनी और बाएं हिस्से में यहाँ और यहाँ से पीछे सरकते हैं तो ये संकेत है कि विवाह 30 या 32 के बीच में होगा, 30 से 32 के बीच में होगा। यदि बाल जन्म से ही माथे के दाएं और बाएं हिस्से में पीछे की ओर है और आपका माथा चौड़ा और ऊंचा है तो विवाह 28वें, 30वें अथवा 32वें वर्ष में ही होगा। लेकिन माथा बहुत ऊंचा हो जाता है तो फिर इसका मतलब है कि 33 के बाद विवाह होगा और वो भी कठिनाई से होगा। ठीक है, तो बहुत सारे पेरेंट्स को जो बच्चों के 21-22 में पहुंचते ही, खासतौर से लड़कियों के 21-22 वर्ष में पहुंचते ही चिंता शुरू हो जाती है, वह इस बात को ध्यान दें, उसके बालों को देख ले, समझ ले और उतने समय स्वयं भी शांत रहे और बच्चों को भी शांत रहने दें, क्योंकि माता पिता की विवाह को लेकर इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है कि बच्चे भी घबरा उठते हैं। ऐसी और कुछ महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। विवाह और बाल का एक खास रिश्ता है, अभी बताता हूँ। पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बता दूँ। कर्क राशि, ये दिन बहुत अच्छा नहीं है। जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, ठहर के डिसीजन लेंगे तो अच्छे नतीजे आपको प्राप्त होंगे। और अगर आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया तो फिर नुकसान होना तय है। लेकिन कुछ लोगों की मदद मिल रही है, कुछ लोगों का स्नेह मिल रहा है, कुछ लोग आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। बस ईगो मत आने दीजिएगा, मूड स्विंग से आप बच जाइएगा। मैया कल्याण जरूर करेंगी। 5 फलों का दान किसी को भी कर दीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए ये दिन अच्छा है, मनोबल अच्छा रहेगा, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्राप्त हैं, रुके हुए कार्य भी आप पूरे कर सकते हैं। आलस्य से बचिएगा और खूब जम के मेहनत करिएगा। एसिडिटी ना हो, इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। बाकी जल खूब पिए और गायत्री का जप कुछ देर ज़रूर कर लीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु कल्याण करेंगे। कन्या राशि की बात करते हैं। अच्छा समय है, कन्या राशि के लोगों को खूब लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कन्या राशि के लोगों के लिए आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। तो जो लोग धन संबंधी कार्य करते हैं उसमें भी तरक्की होने की संभावनाएं हैं। कहीं से रुका हुआ धन मिल जाए ऐसी आशा बंधेगी आपकी। तो कुल मिला के समय आपके लिए अच्छा है। बस एक छोटा सा काम कर दें, गौ माता की सेवा ज़रूर करें। उन्हें सब्जी खिला दीजिए, उन्हें पत्ते खिला दीजिए, उन्हें गुड़ खिला दीजिए। आपका रुका हुआ कार्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। विश्वनाथ जी से बात करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ हैं जी। राम राम जी गुरुजी सर, पर जी बताइए। मुझे अपने छोटे पुत्र के बारे में जानकारी चाहिए थी थोड़ी। हाँ बताइए। डेट ऑफ बर्थ? उसका डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त 1985 जी, और सुबह के 8:55 पर, लखनऊ। जी, क्या जानना है? इसमें दिक्कत ये है कि कई सालों से ये माता पिता से बिल्कुल अलग हो गया है, व्यस्त हो गया है। हाँ, और अपने माता पिता को बिल्कुल अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है जी। तब कुछ भी कहिए तुरंत उसका रिएक्शन बहुत तगड़ा होता है।
और इधर तो 3 साल से बिल्कुल संपर्क में है ही नहीं। जी, जुलाई 2024 के बाद इनके स्वभाव में परिवर्तन आएगा, उसके बाद ये फिर ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तब तक थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और एक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, वो करते रहिए। हर शनिवार इनके नाम से एक नारियल जिसमें अंदर जल होता है वो शिव जी को भेंट कीजिए। ठीक है, ये उपाय करते रहिए जुलाई 2024 तक। मैया की कृपा से फिर सब ठीक होगा। अब बाल और विवाह की बात करते हैं। देखिए, ये मांग होती है ना, कोई इधर से लेता है, कोई इधर से लेता है, कोई इधर से लेता है। अगर मांग के पास या मांग के दोनों ओर के बाल तेजी से हल्के हो रहे हैं तो मंगल और बृहस्पति के उपाय करना शुरू कर दें, अथवा ये विवाह या तो होने नहीं देगा या बहुत लेट कराएगा और उसमें भी फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। विवाह के बाद भी दिक्कतें बनी रहेंगी। तो किसी भी लड़की का खास तौर से अगर मांग के आसपास के बालों का ये स्टाइल बन जाता है तो उपाय ज़रूर कर लीजिएगा मंगल और बृहस्पति के, वो मैं बता भी दूंगा आपको। अन्यथा विवाह समय से ना होगा और जो होगा भी वो बहुत अच्छा नहीं रह पाएगा। ठीक है, वैवाहिक जीवन में सुख की कमी होती है इससे। जिन लड़कियों का हेयर फॉल 22वें वर्ष में शुरू हो जाता है वहीं से वो उपाय करना शुरू कर दें, बृहस्पति के भी और मंगल के भी, अन्यथा विवाह बहुत लेट होगा। और अगर सही समय पर वो उपाय कर रहे हैं तो फिर सब ठीक करेंगे भगवती। यदि लंबे बाल वाले लड़कियों के बाल झड़ने लगे और उनकी लंबाई और घनापन कम होने लगे तो बाकी इलाज तो करवा ही लीजिएगा, पर मंगल के लिए तांबे का छल्ला दाहिने हाथ की अनामिका में ज़रूर पहन लीजिएगा और रोज़ाना गाय माता को खिलाना शुरू कर दीजिएगा। ऐसी लड़कियों को गले में अनार के पेड़ की जड़ ज़रूर पहन लेनी चाहिए नारंगी रंग के धागे में बृहस्पतिवार के दिन, अन्यथा इनके वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी। ये संकेत इनके बाल दे रहे हैं। ऐसी लड़कियों को केला नहीं खाना चाहिए और अपने मन वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखते हुए अपने इष्ट की आराधना ज़रूर करते रहना चाहिए। ठीक है ना, अगर आप ये कर रहे हैं तो चीज़ें ठीक होंगी और बहुत जल्दी ठीक होंगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल अभी मैं बताता हूँ, उसके बाद फिर आपके बालों की चर्चा और ज़्यादा करूँगा। देखिए, रुचि का तो है ही, आवश्यक विषय भी है। ध्यान से सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अपने लोगों को ज़रूर बताइएगा। तुला राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। मेहनत करें, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे, प्रतिष्ठा बढ़ती नज़र आ रही है और इसके साथ साथ घर गृहस्थी में भी आपके लिए कुछ अच्छा स्कोप डेवलप हो रहा है। तो कुल मिला के ये समय आपके लिए अच्छा है। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत विशेष है। इस समय की गई पढ़ाई या इस समय की गई तैयारी लाभ देगी। जो लोग बिजनेस में है या जो लोग नौकरी में है, इस वक्त में किए गए कार्य से उनको लाभ अवश्य मिलेगा। बस एक छोटा सा उपाय इस दिन ज़रूर कर लें और वो ये है कि मैया को याद करें, उनका जप कर लें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय का जप कर लें, प्रभु जी ज़रूर कल्याण करेंगे, मैया ज़रूर सुनेगी। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए दिन अच्छा है। मेहनत करने के अच्छे परिणाम मिलते नजर आ रहे हैं। बस भाई बहनों से रिश्ते अच्छे रखने की कोशिश कीजिएगा। अचानक कोई यात्रा करनी पड़ सकती है या यात्रा की कोई अचानक प्लानिंग बन सकती है। जो भी प्लानिंग बने बस उसमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखिएगा। बाकी तो कुल मिला के अच्छा समय है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिष्ठा पर थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है, इसलिए सीधे रास्ते चलिएगा और आप इस दिन सूर्य देव की उपासना ज़रूर कर लीजिएगा। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लोगों के लिए अपने द्वारा लिए गए निर्णयों में कुछ परेशानी नज़र आ रही है, इसलिए अपने द्वारा निर्णय मत लीजिएगा। हालांकि तरक्की का समय है, आगे तरक्की होती नज़र आ रही है। रुके हुए काम भी पूर्ण होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों से मनमुटाव हो गया था वो फिर से जुड़कर आपकी मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। शत्रु इस दिन आप पर हावी नहीं हो पाएगा, इसलिए खूब मेहनत करें, आगे बढ़कर काम करें। विद्यार्थी वर्ग के लिए इस दिन बनाए गए नोट से बहुत फ़ायदा होगा। उपाय क्या है? लोगों को पानी पिलाइए, अपने काम पे जुटे रहिए, प्रभु जी सब ठीक करें। रीता जी से बात करते हैं, रोहतक से हमारे साथ हैं जी। राम राम। प्रणाम गुरुजी। जी,
गुरुजी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही थी। जी बताइए, पितृदोष से प्रभावित परिवार है वैसे आपका, फिर भी बताइए डेट ऑफ बर्थ क्या है? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 2001 जी और रोहतक, और जन्म का समय है शाम 5:45। जी गुरुजी, मैं ये कह रही थी कि वो ना इसके भविष्य के बारे में पूछना था कि वो कैसे करेगा आगे। अभी तो वो फोटोग्राफी में उसने फैशन फोटोग्राफी का कोर्स किया है, और देखिए, आगे आपके उसका भविष्य कैसा होगा यही पूछना चाह रही थी। आपके यहाँ सेटलमेंट सभी का बहुत लेट होता है, तो हाँ जी। सेटलमेंट तो इसका भी लेट ही होगा, लेकिन ये फोटोग्राफी की फील्ड में, फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में सही है और वहाँ इनकी तरक्की जरूर होगी। तो धैर्य रखें, 3-4 साल मेहनत से काम करें, इनकी तरक्की अवश्य होगी। बालों की बात करते हैं। कभी आपने सोचा है कि बाल अचानक झड़ने क्यों लगते हैं? मंगल और बृहस्पति की कमजोरी के कारण जिनका भी मंगल खराब होगा उनके शरीर में प्रोटीन का असंतुलन होना शुरू होगा, और यदि प्रोटीन कम होगा तो बाल डेफिनेटली गिरेंगे। यदि बृहस्पति खराब है तो लिवर के प्रोटीन सिंथेसाइजेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम होगी और बालों को सही पोषण नहीं मिलेगा, बाल गिर जाएंगे। मंगल खराब होगा तो क्रोध आएगा, क्रोध व्यक्ति के बाल झड़ने का कारण बन जाता है, और क्रोध के कारण कोई अंदर ही अंदर घुटता है या अंदर ही अंदर लड़ता है तो भी बाल उसके झड़ने लगते हैं। खराब बृहस्पति वात और पित्त को कुपित करता है, फिर ऐसे लोगों के बाल बहुत जल्दी झड़ने लग जाते हैं। जो लोग कम सोते हैं या सिर को बहुत ज़्यादा ढकते हैं उनके भी बाल जल्दी गिरने लग जाते हैं। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है? सिर को ढको तो बाल गिरेंगे, और जब बाल गिरेंगे तो सिर को तो ढकना ही पड़ेगा। खैर, बृहस्पति खराब होगा तो पित्त बनाएगा और त्वचा को सुखाना शुरू करेगा और फिर बाल गिराएगा। बाकी इलाज तो आप करते रहिएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पर बृहस्पति को संतुलित किए बिना आपके बाल झड़ने नहीं रुकेंगे। अब वो कैसे करा जाएगा अभी बताता हूं। फटाफट मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल सुन लीजिए। मकर राशि के लोगों के लिए अच्छा समय है, मेहनत करें, लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। इस दिन नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, लेकिन प्रेम संबंध जोड़ने में इस दिन बहुत केयरफुल रह के चलिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा, आगे जाके धोखा भी हो सकता है। पार्टनरशिप आदि के लिए, पढ़ाई के लिए, वाहन के लिए ये समय ठीक है। अपना कार्य करते रहिए, प्रतिष्ठा का ध्यान रखते रहिएगा। ऐसा करिए ना, कुत्ते को रोटी खिलाइए, बस मैया खुश हो गई तो आपकी प्रतिष्ठा वगैरह सब बढ़िया रहेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। कुंभ राशि के लिए ये अच्छा वक्त है, तो मेहनत करते रहिए, लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखना होगा। और इस दिन धन उधार मत दीजिएगा, अन्यथा दान समझ लेना उसे, अगर दे दिया तो। बाकी तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप रिस्क ले सकते हैं तो इस दिन रिस्क लेकर कार्य कर डालिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। और उपाय के लिए नमः शिवाय का जप कीजिए, प्रभु की कृपा मिलेगी और आपके कार्य आगे बढ़ जाएंगे। मीन राशि, इस दिन भाई बहनों की दृष्टि से, घर परिवार की दृष्टि से ये दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। नए रिश्ते मत जोड़िएगा, प्रेम संबंध मत जोड़िएगा। और इस दिन अगर कहीं कोई शादी आदि की बात करनी भी है तो घर के बुजुर्ग को साथ अवश्य रखिएगा, अपने आप लाभ होगा और अपने आप चीज़ें सही होती चली जाएंगी। आर्थिक स्थिति इस दिन बहुत अच्छी नहीं रहेगी, आपको धन की कमी महसूस होगी। बाकी तो कुल मिला के ठीक ही, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने सामान का ध्यान रखिएगा, वो ना छूट जाए। और ओम क्लीं केतवे नमः का जप अवश्य कर लीजिएगा। इस जप से आप चोरी से या अन्य किसी परेशानी से, शारीरिक परेशानी से तुरंत बच जाएंगे। लखनऊ से हमारे साथ हैं जी, राम राम। राम राम गुरुदेव, राम राम जी। गुरुदेव, हमारी डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल 1972 जी, और समय है मध्यरात 2:30 AM जी, और जन्म स्थान है हरदोई जी। बताइए गुरुदेव जी।
गुरुदेव हमारे जीवन का प्रश्न ये है सबसे बड़ा कि मैं किसी के साथ कितना बेहतर कर दूं, लेकिन वो सम्मान नहीं मिल पाता गुरुदेव हमें। जी हाँ। और दूसरा कि क्या मैं अब सरकारी शिक्षक बन सकता हूँ, योग्यता पूर्ण रखता हूँ गुरुदेव में? सरकारी शिक्षक तो नहीं बन सकते, लेकिन आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी, बल्कि उसका समय शुरू हो गया है। आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी बेहतर जरूर होती चली जाएगी अब से लेकर आगे तक, लेकिन सरकारी शिक्षक बनने में थोड़ा मुश्किल ही है। ठीक है। फिर दूसरा काम आपने ये करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ जरूर कर लीजिए और रविवार के दिन आटे का दान जरूर कर दिया कीजिए। ठीक, तो आपको प्रतिष्ठा मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। और एक चीज मैं ये जरूर कहूँगा कि आप किसी के लिए कुछ करें तो कृपा करके बाकी लोगों से कहा ना करें कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है। अपने आप आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाएगी। और अब उनकी बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन। तो आपको जन्मदिन शुभेच्छा, बहुत सारी शुभकामनाएं। अब सुनिए अपने आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। ये 12 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। मेहनत जरूर बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको लाभ अवश्य होगा। बुजुर्ग, शिक्षक, गुरु की मदद से आपकी तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए इनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। इस दिन से एक संकल्प लीजिए कि रोजाना 5 मालाएं ओम नारायण नमो नमः की किए बिना आप नहीं सोया करेंगे। बाकी पूजा तो जो आप करते हैं वैसे ही नियमित चलाते रहिए, लेकिन ये जरूर कीजिएगा। और महीने में 1 बृहस्पतिवार पुस्तक जरूर बांटिएगा और पीले रंग का वस्त्र जरूर बांट दीजिएगा। घमंड मत करना और गुस्सा छोड़ते चले जाना। तरक्की होगी, नई चीज सीखेंगे, नया कोर्स का आप कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं आप, इसलिए खूब मेहनत कीजिए और लग जाइए आज से ही काम पर। इस 1 वर्ष के अंदर अंदर उपलब्धियां होंगी। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। उपाय क्या करना है? हर बृहस्पतिवार के दिन गौ माता की सेवा करनी है और हल्दी और चावल का दान करना। और अब धर्मशास्त्र यमराज के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। इसमें इनको मृत्यु का देवता कहा गया है। देखिए, विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा से भगवान सूर्य के पुत्र हुए। यमराज, श्राद्धदेव, मनु और पुत्री का नाम हुआ यमुना। वेदों में उसका वर्णन मरने वाले पहले व्यक्ति के रूप में किया, यानी यमराज वो पहले व्यक्ति थे जो मरे। यमराज जी को दक्षिण दिशा का संरक्षक माना गया है, इसलिए जब हम श्राद्ध करते मुंह दक्षिण की ओर कर लेते कि हमारे पास मत आना भाई। धरती के नीचे दक्षिण में स्थित मृतकों के विश्राम स्थल के स्वामी हैं यमराज जी। वेदों में यम को पूर्वजों के प्रसन्नचित्त राजा के रूप में वर्णित किया गया है। सामान्यतः हम क्या कहते हैं? पाप का दंड देते हैं और उनको बहुत भयंकर दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है। पौराणिक कथाओं में उन्हें धर्मराज कहा जाता है, जो मृतकों के कर्मों को तोलते हैं और उसके अनुसार उनके प्रतिफल निर्धारित करते हैं। महाभारत में धर्मराज का अवतार किसके पास है? किसको कहते हैं धर्मराज? युधिष्ठिर को। यमराज को लाल वस्त्रों में सजे धजे हरे वर्ण और लाल आंखों वाले राजसी रूप में इनका वर्णन किया गया है। यमराज खोपड़ी और गदा और एक पाश इसका धारण करते हैं, भैंस की सवारी करते हैं। 2 कुत्ते उनके यमलोक के प्रवेश द्वार की रक्षा करते हैं और कौवे कबूतर उनके संदेशवाहक हैं। तिब्बत, जापान और चीन की बौद्ध
कथाओं में यम का वर्णन आता है, जो मृत्यु लोक के संरक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका में है। यमराज जी के 13 और नाम भी हैं। इन्हें पितृपति, कृतांत, शमन, काल, दंडधर, श्राद्ध देव, धर्म, जीवितेश, महिषध्वज, महिषवाहन, शीर्षपाद, हरि और कर्मकर भी कहते हैं, और इनको अंग्रेजी में प्लूटो भी कहते हैं। यमलोक है एक। यमलोक के बारे में यूं बहुत सारी विचारधाराएं हैं, लेकिन सामान्यतः जिसमें विद्वान लोग एग्री करते हैं वो क्या है, यमलोक में यमराज का एक बहुत बड़ा महल है। इस महल का नाम है कालीत्री। यमराज अपने राजमहल में विचार भू नाम के सिंहासन पर बैठते हैं। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में यमलोक के बारे में बताया गया है, और इन पुस्तकों के अनुसार मृत्यु लोक के ऊपर दक्षिण में 86,000 योजन और एक योजन में 12 अथवा 13 किलोमीटर होते हैं। तो 86,000 योजन की दूरी पर धरती से यमलोक बसा है। यमलोक में प्रवेश के लिए 4 द्वार हैं, जो चारों दिशाओं में स्थित हैं। अब ये किस द्वार से क्या होता है, किस द्वार में कौन जाता है, कौन आता है, इसका भी निर्णय दिया हुआ है। ये मैं आपको कल बताता हूँ। तब तक थोड़ा धैर्य रखिए और अभी सुन लीजिए, समझ लीजिए गुरु मंत्र। बालों को बेहतर कैसे किया जाए? पहली चीज, शरीर में गर्मी और पसीना मत बैठने दीजिए, बालों में भी पसीना मत बैठने दीजिए। बाल ज़्यादा झड़े तो मूंगे का तेल बना लीजिए, यानी 1 लीटर सरसों के तेल में 10 रत्ती का मूंगा डालकर धीमी आंच पर 1 घंटे तक उबाल लीजिए, और उसके बाद ठंडा करके सफ़ेद बोतल में भर दीजिए, कांच की हो, और इसे 7 दिन धूप में लकड़ी पर रख दीजिए। ठीक है, और रोजाना फिर इसमें से कुछ तेल लेकर अपने सर की मालिश किया कीजिए, मूंगा इसी में पड़े रहने दीजिए। जब ये तेल खत्म हो जाए तो इसी विधि से दूसरा बना लीजिए, और कम से कम 3-4 वर्ष इस तेल का इस्तेमाल आप लगातार करते रहिए। दूसरा, केले के पेड़ लगाइए और उन्हें नियमित रूप से सींचे, लेकिन घर में केले का पेड़ नहीं लगाना है। अगला उपाय है, लिख लीजिए, नारियल, सौंफ और मिश्री, ये सब मिक्स कर लीजिए। ठीक है, और इसमें जो सौंफ होगी आप मीठी भी ले सकते हैं, छोटी सौंफ भी ले सकते हैं, बड़ी मोटी सौंफ भी ले सकते हैं। इसे 5-6 बार, ये जो से मिश्री, ये जो बनेगा मिक्सचर, इसे 5-6 बार दिन में खा लीजिए। बाल मजबूत होने लगेंगे, चेहरा बेहतर होने लगेगा। लोहे की कढ़ाई लीजिए, उसमें आंवला, ब्राह्मी, भृंगराज ये बराबर मात्रा से भिगो दीजिए, और अगर ये बहुत चिकना हो, थिक हो गया हो, मोटा हो गया हो, तो थोड़ा सा पानी मिलाकर फिर इसे 8-10 घंटे बाद लगाइए। बुधवार और शुक्रवार इसे ज़रूर लगाया कीजिए। एक और चीज़, गुड़हल या पुदीने की चाय दिन में 1 या 2 बार ज़रूर पी लिया कीजिएगा, लेकिन देखिए इसमें ना दूध होगा ना शक्कर डाली जाएगी। उसके बाद अनामिका उंगली के शीर्ष को दबाने से बाल बेहतर होते हैं। अंगूठे का जो ये वाला हिस्सा है, इसे दबाने से बाल बेहतर होते हैं और बालों के कारण हो रही परेशानियां समाप्त होती हैं। ऐसे लोगों को नाखून बड़े नहीं रखने चाहिए। नाखूनों को नियमित रूप से घिसना जरूर चाहिए और आंवला रोजाना खाना चाहिए। इस मौसम में रूसी हो जाती है और आगे आने वाला मौसम तो और ज़्यादा रूसी का है। रूसी होती है तो चींटियों को आटा देना शुरू कीजिए और 100 ग्राम नारियल के तेल में 59 ग्राम कपूर डालकर शीशे में रख दीजिए और फिर दिन में 1 बार और 1 बार रात को
ज़रूर लगा लीजिए, देखिएगा आपको लाभ होगा। और बालों में जब आप तेल लगाएं तो ये हल्के हाथ से होना चाहिए। अपना कब्ज, अपना पेट ठीक रखिए। तांबे के बर्तन में अधिकाधिक जल लीजिए, बल्कि सराहने तांबे के बर्तन में पानी भर के रख दीजिए, फिर सुबह और शाम तक उसे पीते रहिए। यदि बृहस्पति खराब है और केश झड़ते हैं तो 1 चम्मच नींबू का रस लीजिए, 2 चम्मच नारियल का तेल लीजिए और इनको मिक्स करके और बालों के इधर जड़ों में लगाना शुरू कीजिए, ऊपर नहीं। एक उपाय और, 15 ग्राम शिकाकाई लीजिए, 25 ग्राम सूखा आंवला लीजिए, इनको कूट लीजिए और 2 गिलास पानी में भिगो के रख दीजिए और छान लीजिए और फिर सिर पर हल्के हाथों से मलिए। 30 मिनट तक सूखने दीजिए और उसके बाद स्नान कर लीजिए, बालों को धो लीजिए और उसके बाद टॉवल से हल्के हाथ से रगड़े, हल्के हाथ से, और बालों को सूखने पर जब ये बाल सूख जाएं तो आप कपूर डाला गया नारियल तेल ज़रूर लगा लें। आपको देखिएगा बाल अच्छे दिखने लगेंगे, बाल बढ़ने लगेंगे और बहुत सारी जो ग्रह जनित समस्याएं हैं बालों की वो होना बंद हो जाएंगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज आपके बाल खूब अच्छे होंगे और जो कमज़ोर बालों से आपके दुर्भाग्य की सूचना मिल रही है वह दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। आपको सुख शांति मिले, सुख संपत्ति मिले, प्रतिष्ठा बढ़े, इस कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।